गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पढ़िए। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है इन दोनों संख्याओं में दो अंक एक और 3 है। दोनों में 1 और 3 है, इसमें भी 1 3, इसमें भी 1 और 3, बस क्रम बदला हुआ है। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात करो। 100 तक की संख्याओं में 100 तक की संख्याओं में अन्य युग्म ज्ञात करो। 100 तक की संख्याओं में अन्य युग्म अपने को ज्ञात करने हैं। जैसे 13 और 31 है, उसी तरीके से। तो आप देखो, इसमें अन्य युग्म में आपके आ रहा है, एक है जैसे 17 और उल्टा कर दो इसका, 7 और 1 71 आ रहा है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से और देखो, 37 उल्टा कर दो इसका, और 7 पहले 3 पीछे, यानी 73। दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। ऐसे और देखो, 79 और 97, दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और देख लिया अपन ने, दोनों तरफ से कर लिया। एक संख्या आगे एक संख्या पीछे हो रही है, कभी पीछे वाली संख्या आगे आ रही, तो ये हो गया युग्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखो। 20 से छोटी, क्वेश्चन मैं मुंह से बोल देती हूं, आप उसी तरीके से लिखिए। 20 से छोटी सभी भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखनी है। तो पहले लिखते हैं हम अभाज्य। क्या लिखेंगे? अभाज्य। अब देखो, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, जिसमें अपना ही भाग जाता है। 2 के बाद में 3, इसमें भी अपना ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। 5, इसमें भी अपना ही भाग जाता है। 7 के बाद में देखो 9 नहीं है, क्योंकि 9 के में 3 का भाग जाता है, इसलिए 10 भी नहीं है। फिर है 11, क्योंकि ये केवल अपने ही पहाड़े में आती है। अभाज्य संख्या का मतलब है वो केवल अपने पहाड़े में आती है, किसी और पहाड़े में वो संख्या नहीं आती है। अगला है 13। 13 के बाद में देखो 14 नहीं है, क्योंकि 14 में 2 का और 7 का भाग जाता है। 15 में 3 का भी जाता है, 5 का भी भाग जाता है। इसके अलावा 16 में 8 का भी पहाड़े में आता है, और 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 17, और 17 के बाद में है 19। ये है 20 से छोटी सारी कितनी, कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब ये पूछ रहा है भाज्य। तो भाज्य में देखो, भाज्य में आपकी कौन सी आ गई? 2 3 इधर आ गई, तो 4 6 जोड़ते चलो। जो बीच बीच की संख्याएं हैं वो सारी आ गई इसके अंदर। 4 6, अब कितना रह गया? 7। तो इसमें तो 8 9 10, 11 नहीं आएगा। 12 में देखो 2 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। 13 नहीं, 14 में 2 का भाग भी जाता है, 7 का भाग भी जाता है, और 15 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है। भाज्य का मतलब है जिसमें जो संख्या है दूसरे पहाड़ों में आती है। 15 के बाद में 16, इसमें भी भाग जाता है, 2 का भाग, 4 का भाग और 8 का भाग। फिर 18 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, और 9 का भाग भी जाता है।
ठीक है, और 20 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आखिरी संख्या 20 से छोटी बोली है। तो ये सारी संख्याएं हो गई भाज्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आपको पता है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? देखो ये यहाँ तक की 10 तक की है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 7 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 7। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। 2 विषम की संख्याएं होनी चाहिए, विषम अभाज्य संख्याएं। 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखो। इसका आंसर देखो, 2 अभाज्य संख्याओं के विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए संख्याएं दे रखी है इसने 44। तो पहला देखो 44। अब 44 को 2 विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो विषम संख्याओं में देखो पहली है 3, विषम संख्या 3 है। 3 और 41 लिख दिया 44। अब है दूसरा 36। 36 को कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं अपन 5 + 31। दोनों देखो अभाज्य संख्या है, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। अगला है 24। 24 को आप लिखोगे कैसे? 5 + 19। देखो 19 और 5 24 होता है, और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों ही विषम संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर है डी 18। 18 को आप कैसे लिखोगे? 5 + 13। 13 में 5 जोड़े तो 18, और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों ही विषम संख्याएं हैं। तो आज हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।